तो हमारा यहाँ काम है लोगों को स्वस्थ करना, और वो स्वास्थ्य ही पूर्ण स्वास्थ्य ही है। और इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से मनुष्य को पूर्ण स्थिति में को प्राप्त कराना। और इसमें एक दीपक भाई करके थे, उनको भेजा था, तो उनको हर्निया का प्रॉब्लम था, तो उनको वो क्लियर हो गया। किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो गया, किसी को वेट का प्रॉब्लम है तो वेट क्लियर हो गया। मतलब चीज एक ही है, काम सभी में करती है, मल्टीपल है, और समझनी भी इतनी आसान है, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एनडीएस में कहा जाता है कि लाइफ विदाउट मेडिसिन, दवाई रहित दुनिया अगर आपकी बनानी है तो आपको एनडीएस करना पड़ेगा। 100 साल तक, जब तक जिएंगे, दवाइयों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना दवाइयाँ आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, अगर गलती करते हैं तो दवाइयों के सहारे जाना पड़ेगा। और दवाइयाँ कहते हैं कि एवरी मेडिसिन हैज 13 साइड इफेक्ट्स। हाँ, तो किडनी फेल होती है, लिवर कम काम करता है, गोल्ड ब्लेडर में वो इफेक्ट होता है। तो सभी इंटरनल ऑर्गन को एक सामान्य नॉर्मल, जब पैरासीटामोल भी लेते हैं सिर दर्द की, तो उनका प्रभाव लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर अवश्य होता है। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 साल पैरासीटामोल खाकर अपनी किडनियाँ फेल कर ली हैं। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं। कई कंट्री में तो बंद भी है, बंद है। हाँ, फॉरेन में सारे लोग हैं उनको मना करते हैं, और जो दवाइयाँ फॉरेन में बंद हो जाती है वो भारत पर एक्सपेरिमेंट इंडिया में आती है। तो पहली बात, लाइफ विदाउट मेडिसिन। दूसरी बात कि लाइफ विदाउट एक्सरसाइज, आवश्यकता एक्सरसाइज की भी नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम में किसी भी परिणाम को आपको प्राप्त करना है, वो चाहे वेट लॉस हो या फिर कैंसर सोल्व करना हो, एक्सरसाइज की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भी कहा जाता है कि लाइफ विदाउट मनी, हेल्थ आपको गेन होता है, मनी का जरूर नहीं है। मतलब जब तक आप करेंगे खर्चा, आपकी हाँ हेल्थ रहेगी। वो शोले पिक्चर का डायलॉग है, जब तक तुम्हारा सांसें चलेंगी तब तक नाचते रहो। तो और ये करेंगे, वेट लॉस भी होगा, ऑल ओवर बॉडी क्लींजिंग होगी, पूरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है आपकी आंखों की रोशनी बढ़े, आपके कानों की सुनने की ताकत बढ़े, आपका बैठना, उठना, झुकना, काम करना, भागना, दौड़ना, उसमें आप एनर्जी राइज करेंगे। मतलब आप एक ऐसी गुड फीलिंग में जाते रहेंगे कि आपने सोचा होगा कि अभी हमें तो वेट लॉस करना था, लेकिन हमें तो बहुत कुछ सारा मिल गया। हमारे यहाँ लोग वेट लॉस करने आते हैं तो दूसरे महीने में कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट भी साथ में लेते आते हैं कि भाई जी कोलेस्ट्रॉल अभी नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मेरे को कोलेस्ट्रॉल था, तो मैंने कहा कि मुझे जानने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मैं जितना गाइडेंस दूंगा उतना आप करते रहेंगे तो आपका बॉडी टोटल क्लींजिंग हो जाएगा। कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो डाइजेशन के रिलेटेड उनको डिजीज होते हैं, मानो कि फिशर है, फिस्टुला है, तो ये हरस, मशा, भगंदर जैसे रोग हैं, तो उनकी डिस्कशन नहीं करते कि भाई ऐसे रोग थोड़े ही क्लीन होने वाले हैं, दवाइयों करते रहो या फिर वो सर्जरी उसमें करनी पड़ती है, तो वो बात भी नहीं करते। और होता ऐसा है कि लगभग 45 डे में कहते हैं लोग कि भाई वो थोड़ा जब टॉयलेट जाते थे तो ब्लडिंग भी बहुत होता था और चीरे पड़ गए थे, तो उसमें इतनी तकलीफ होती थी, बाइक में भी नहीं बैठ पाते थे। वो तो है। ऐसे लोग क्लीन हो जाते हैं और उसमें एकदम कंप्लीट होके कहते हैं कि भाई आपने तो ये एनडीएस मतलब न्यू डाइट सिस्टम नहीं, ये तो नए दिन की शुरुआत है हमारे जीवन में। तो इतने सारे फायदे होते हैं। मुझे दुख दर्द की कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रिजल्ट देने में इंटरेस्ट है। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एनडीएस का जो फॉर्मूला है किस तरह से बॉडी में काम करता है, तो पर्टिकुलर कोई रोग को भगाने के लिए या कोई मोटापा दूर करने के लिए ये सिस्टम बनी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर दर्द से लेके, माइग्रेन से लेके कैंसर तक के परिणाम सभी पेशेंटों में मिल रहे हैं।
बहुत आसानी से। अब ये सिस्टम आप फॉलो करेंगे तो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन काल जो होता है हमेशा थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक पटरी से दूसरी पटरी पर जब गाड़ी भी जाती है तो खटखट आवाज करती है। तो इस तरीके से आप अपने अभी के लाइफस्टाइल में जो जी रहे हैं उससे ये एनडीएस की लाइफस्टाइल में जाएंगे तो थोड़ा खटखट आवाज 2-5 दिन आएगी कि जो आप मेंटली और फिजिकली एक कंफर्ट जोन में फील नहीं करेंगे। कभी ये क्या हो रहा है, छोड़ दें, ऐसे कुछ भी मेंटली भी हो सकता है। लेकिन जो मन के मजबूत होते हैं उनको तो कोई कंप्लेन करते ही नहीं है। लेकिन जिनको सुबह सुबह उठने में आंखें भी चाय पीने के बाद खुलती हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतें आती है। अरे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं खाने के बारे में, पीने के बारे में, उनको ये फॉलो करना थोड़ा सा दिक्कत वाला शुरुआत के सप्ताह में लगता है। बाद में उनको रिजल्ट मिलने के बाद उनको जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिल जाता है तो वो आसानी से कर लेते हैं। तो शुरुआत एनडीएस की किस प्रकार से करनी है, तो कहते हैं कि एनिमा मस्ट एंड फर्स्ट। इसमें एनडीएस में एनिमा के बिगर जो प्रयोग करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं बोलते हैं ये डिब्बा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो ये न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं वो हमें दे दो, हम खा लेंगे, 5,000 नहीं 10,000 की चीज़ें खा लेंगे अगर हमें वेट लॉस हो गया, हमें ये बीमारियां चली गई। तो मैं कहता हूँ कि भैया ये जो है एनिमा उनके बिगर आप करना तो एक हम मैनेज कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और लोग आफ्टर 1 मंथ कहते हैं कि 200 ग्राम वेट लॉस हुआ, 500 ग्राम हुआ। तो मैंने पहले से बोला हुआ होता है तो वो कंप्लेन भी नहीं कर पाते कि भाई हमने 1 महीने केला, एप्पल सब कुछ खाया, सलाद और जूसेस पिए, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग ऐसी गलतियां बहुत करते हैं, हमें पूछे बिना आसपास में किसी का 20 kg वेट लॉस हुआ तो कहते हैं कि हम जिग्नेश भाई के पास गए थे, वो क्या करवाते, वो बस सलाद सब्जी जूसेस। तो अपने आप विदाउट एनिमा सलाद सब्जी जूसेस पीने लगते हैं और 1-1 महीने के बाद निराश होकर फिर छोड़ देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में फिर जुड़ जाते हैं। तो सिर्फ सलाद सब्जी से भी अपना काम बनने वाला नहीं है। ये चीजें आप जो डाल रहे हैं शरीर में ये अच्छी डाल रहे हैं पहली बात, लेकिन पुराना जो किचड़ा वो ऑब्जर्व, बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, उनको पहले हटाना जरूरी है। घर गंदगी से भरा है तो नया माल सामान हम ऐसे नहीं अरेंज करेंगे उनके अंदर। पहले क्या करेंगे, सफाई झाड़ू पोछा लगाकर फिर अपनी नई चीजें इस रूम में रखेंगे तो काम बनेगा। तो इस तरीके से सफाई जरूरी है। और सभी रोगों के लिए कहते हैं कि रोगों को दूर हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई दवाइयाँ, इंजेक्शन या सर्जरी नहीं है, सफाई जरूरी है। गंदगी से तो रोग है। अगर कीड़ा, जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा ऑब्वियसली उत्पन्न होगा ही, जहाँ गोबर है वहाँ गैस उत्पन्न होगी ही। तो पहले महत्वपूर्ण है आपको सफाई करने की। जहाँ से गैस उठ रहा है आप वहाँ स्प्रे करेंगे तो गैस बैठ जाएगी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उसे पता है कि भाई एक काम करो ना, ये गोबर को ही वहां से हटा दो, न रहेगा गोबर, न बनेगी गैस, न रहेगा कूड़ा, न होगा कीड़ा। जिनको पेट में बहुत कचरा भरा था ना उनको कोरोना ने झपट में लिया। हाँ, लेकिन जिसका पेट ही एकदम खाली है वो शायद कोरोना का जो वायरस है वो अंदर बॉडी में ट्रैवल करके भी वो अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता। तो मतलब कोरोना से डरने की बात नहीं, लोग वो माउस लगाकर कितना समय घूमे, इनके कारण किसी को न्यूमोनिया हो गया, किसी को सांसों में दिक्कत आ गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से निकल रहा है वो माउस में वापस जा रहा है। तो हम बाहर से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, अंदर से तो हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग एनडीएस फॉलो करते हैं वेट लॉस तो होगा ही, लेकिन ना कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो या किसी भी प्रकार का वायरस आएगा, वायरस अटैक बार बार होते रहेंगे, हम सेफ नहीं है। तो उसमें आप अगर इंटरनली इम्यूनिटी हाई होगी एनडीएस से, तो मैं कहूँगा
कि किसी भी बाहरी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ हमें पहनना पड़े ये बात अलग है, हम बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने लगभग 15-17 कोरोना के पेशेंट तब हील किए थे, कोरोना उनको चला भी गया था, और मैं खुद विदाउट मास्क सभी लोगों के साथ डील करता था। ऐसे भी पेशेंट आए थे, बैठे थे कि सर हमें डिटेक्ट हुआ है कोरोना और छुट्टी भी नहीं है बाहर घूमने की। तो मैं जनरली डरता नहीं था कि भाई आपको है, अंदर मेरे पेट में कोई कचरा में डालता ही नहीं है सर, गलत डाइट डालता नहीं, एनिमा यूज़ करता हूँ, ग्रीन जूस पीता हूँ, मुझे शायद आएगा तो भी कुछ डैमेज नहीं करेगा। तो इतना विल पावर के साथ सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम कल्याणपुर में, द्वारिका में, उस छोटे से जो शहर है, कस्बा है, उसमें मैक्सिमम हर घर में कोरोना वाले थे। हमने 15 दिन वहाँ रुके थे, हर एक घर में जाके समझाते थे। तो ये चीज़ है एनडीएस, आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि बम्पर प्राइजेस होते हैं ना, हम लेने जाते हैं एक और मिलता है कहीं गुना। तो इसलिए विदाउट एनी रिस्क आप ये वाला एनिमा यूज कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल से मिलता है एनिमा, तो जनरली हम कहते हैं कि भूल से भी, गलती से भी मेडिकल वाला एनिमा यूज करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लास्ट वाला हिस्सा पोर्शन आता है ये, वो जनरली ये जो सॉफ्ट नली है, अभी सुबह सुबह इस बच्चे को भी एनिमा दिया हमने, तो ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े बुजुर्ग जो 100 साल के हैं, खटिया से उठ भी नहीं पा रहे हैं, उनको भी ये कैथेटर पाइप यूज करवा सकते हैं। इतना नरम है, मुलायम है, वो मलद्वार में जाएगा 4-6 इंच, तो किसी भी पार्ट को डैमेज करने वाला नहीं है, इतना सॉफ्ट है। दूसरी बात कि लोग एनिमा में अक्सर कई प्रकार के केमिकल्स यूज करते हैं या फिर आयुर्वेदिक चीजें डालते हैं। मानो कि किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कड़वी जो नीम की पत्तियां हैं उनका थोड़ा सा घोल या उकाड़ा बना के डाल दो, तो ये सब प्रयोग करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें सिर्फ सिंपल प्लेन वाटर यूज करना है लाइफ टाइम तक, न किसी भी चीज का इसमें उपयोग करना है। किसी को फीवर आ गया तो उसमें गड़ा डाल देते हैं, गड़ा कड़वा होता है तो बोलते हैं कि थोड़ी कड़वाश आएगी तो शरीर एकदम जल्दी से किक मिलेगा। लेकिन डॉक्टर की सलाह से पहले हमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रयोगात्मक रीति से एनिमा के साथ जाना नहीं है इन एनडीएस। वही मैं YouTube पे मैंने वही देखा था, बराबर है, वो बोलते हैं कि विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर यू कैन नॉट गो फॉर द एनिमा। हाँ, तो हमें सिर्फ सिंपल प्लेन वाटर जब हम यूज करते हैं एनिमा में, तो हम मेडिकली यूज नहीं है वो, जब दवाइयाँ मिलती है तो वो मेडिकली यूज हो जाता है। तो हम तो सिंपल एक सादा पानी अपनी हाथों में डाल रहे हैं। किसी भी बर्तन को सफाई करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? साबुन या लेमन नहीं, सबसे जरूरी है पानी। पानी है तो आगे का काम हो सकता है। तो पानी से जैसे बर्तन की सफाई करते हैं, ऐसे हम अपनी बड़ी आंत की सफाई पानी से करेंगे, सादे पानी से। अब तक मैंने ये एनिमा के प्रयोग लगभग 5-6 लाख लोगों को करवाए हैं, 5-6 लाख लोगों को, आज 5 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं। उसमें सिंगल कंप्लेन नहीं है, सिंगल कंप्लेन। हाँ, किसी को पानी थोड़ा सा 50 ग्राम अंदर रह गया तो वो निकला नहीं, वो कंप्लीट होकर अपने काम काज के ऊपर चलने लगे, तो पानी थोड़ा सा घूमेगा आंत में जो पड़ा हुआ, तो वो नुकसान करने वाला नहीं है और गंदगी को साफ करेगा। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे दोपहर में पेट सफाई के लिए तो पानी निकल जाएगा और अधिक गंदगी लेकर निकलेगा, मतलब एक फायदा ही होगा। तो ऐसी छोटी बड़ी कोई ऐसी बात आए तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, माइनर क्वेरी है, तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि छोटे बच्चे 100-200 ml एनिमा लेते हैं, इतना तो हमने चढ़ा दिया आधा डिब्बा, तो ये रूल्स के ऑपोजिट हो गया, इतना पानी चढ़ाया। तो इसको वो थोड़ा सा बोलेगा कि बहुत प्रेशर आ रहा है पेट में अभी, तो उसको थोड़ी सी 2-5 मिनट परेशानी हो सकती है, लेकिन नुकसान अभी तक किसी को नहीं हुआ। किसी ने तो 1-1 डिब्बा अपने बच्चों को चढ़ा दिया। वो समझते हैं कि मैं खुद यूज कर सकता हूँ, इतना कंटेंट बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन हुआ यूं कि पिछले 1-1
महीने पहले जो पिज़्ज़े खाए थे वो निकले कचरे में, चिपक गया, जो भी माल है वो सब कुछ निकल जाता है। तो गलती भी अगर करें एनडीएस में, छोटी बड़ी ऊपर नीचे हो जाए, तो उसमें रिस्क फैक्टर का वो नहीं होता, इसलिए उसकी भी टेंशन नहीं है। लेकिन नॉलेज को लेना और उसके कायदे के मुताबिक करना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको हम जनरली जो 15 साल से बड़े हैं उसको 750 ml तक एक साथ में पानी यूज कर सकते हैं। ऐसा एक बार किया, आधा डिब्बा खत्म हुआ, फिर दूसरी बार किया, आधा डिब्बा और खत्म हुआ, तो पूरा 1.5 लीटर का 2 बारी में खत्म हो जाता है। किसी किसी को 4 बारी लेना पड़ता है, तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं है कि हमें तो 4 बार लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ही अंदर जाता है पानी। तो जितना जाए उतना करना है। डोंट डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना है, शरीर जो कर रहा है उसे करने दो। आपको कोई पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ चलना नहीं है। अगर आपको प्यास लग रही है, आप पानी पी रहे हैं, ये जरूरी है। डॉक्टर कहें कि 2 लीटर पीना है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको प्यास ही नहीं, कम लगती है और आप 2-2 लीटर पानी पीते रहेंगे, शरीर जो मांग नहीं रहा है और आप पी रहे हैं, तो कहते हैं कि एनीथिंग एक्सेस इज ऑलवेज पॉइजन। तो ये तो पॉइजन का काम करेगा, आपको हीलिंग करने वाला नहीं है। जिनको ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम भूख लगती है और कहते हैं कि आपको थोड़ा वजन बढ़ाना है, आप ज्यादा खाओ, तो क्या होगा, वो नुकसान करेगा। तो ओवरडूइंग करना नहीं है, ओवरडूइंग इज ऑलवेज पेनफुल। तो इस तरीके से जो भी मेडिकल के रूल्स हैं, हेल्थ के रूल्स हैं, उनसे थोड़ी सी बात हटके होगी एनडीएस में। और आप जो भी लॉजिक हेल्थ के बारे में हमारे दिमाग में टीचरों ने घुसाए हैं, डॉक्टरों ने घुसाए हैं, अपने आप कहाँ पढ़ के घुसाए हैं, सारे आपके बिलीफ को एनडीएस क्रैक कर देने वाला है। पहली बात, आप एक अलग आयाम से ही हेल्थ को सोचने लगेंगे आफ्टर एनडीएस, 2 या 3 महीने के तजुर्बे के बाद। तब तक तो आपको ये सिर्फ आपके लिए जानकारी है। जानना और मानना ये अलग बात है, आप मानने भी लगेंगे आधे घंटे का सेशन के बाद, लेकिन जानना और मानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जानने और मानने के बाद उनको अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से करना, ये महत्वपूर्ण है। आज की बाबा की मुरली में ये सेंटेंस आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जानना, मानना और उससे महत्वपूर्ण है करना अच्छे तरीके से। तो एनडीएस में जानकारी अच्छी बात है, उसमें हमारा बिलीफ भी आता है, तो ये मानना भी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि 2 दिन का भी तजुर्बा उनसे भी महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें 1.5 लीटर पानी भर लिया, ये आउटलेट है, यहाँ ये नली को फिट कर दिया, ये स्क्रू या खिल्ली है उसमें हम लगा के दीवार में टांग दो 4-5 फीट, मानो कि ये जो विंडो है उनका ऊपर का जो से भाग है उतनी हाइट के ऊपर, बहुत नीचे भी नहीं टांगना है, 3 फुट के आसपास, प्रेशर नहीं बनेगा, पानी बाहर निकलने में एकदम धीमे धीमे बूंद बूंद आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर टांग देना है। ये टांगने के बाद ये जो काक है उनको थोड़ा सा खोल दिया और थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी बाहर निकलने दो, एयर निकल जाएगा साथ में। जनरली जो डॉक्टर लोग हैं इंजेक्शंस लगाते हैं तो थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, हमें भी निकाल देना है शुरुआत में, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तब, बाकी बार बार जरूरत नहीं है। फिर नल को बंद कर लिया, यहाँ आप ऑयल वगैरह कुछ इसको चिकनाहट लगा सकते हैं जो आसानी से मल मार्ग में वो अंदर चला जाए, इंसर्ट हो जाए। इसकी भी आवश्यकता किसी किसी को नहीं रहती। मैंने 5 साल में इनका यूज करते समय कभी ऑयल की जरूरत मेरे को नहीं पड़ी है, तो लेकिन किसी को दिक्कत आ रही है तो ऑयल लगा सकते हैं। अभी अंदर जब हम सुबह सुबह उठकर पेट सफाई के लिए जाते हैं तो कई बार हमें सीधा उठ के प्रेशर बनता है, कभी 1 घंटे के बाद बनता है। तो एनिमल जब उठें 10 मिनट बेड पे बैठे, बाबा को याद कर लिया, परमात्मा को थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया, उनका थैंक्स कर लिया और तुरंत ही आपको टॉयलेट की विजिट करने के लिए चले जाना है। कोई राह देखनी नहीं है। अगर प्रेशर नहीं बन रहा है, पेट सफाई के लिए कॉल, नेचुरल कॉल नहीं आ रहा है, फिर भी आपको टॉयलेट विजिट करके इसमें पानी लगा के नली को, कैथेटर पाइप को मल मार्ग में एनस पॉइंट पे 4-6 इंच डाल देना है। पानी शुरू कर दो,
आधा लीटर, पौना लीटर, जितना भी जाए उतना जाने दो। प्रेशर बनेगा, कई बार नली प्रेशर के कारण बाहर अपने आप निकल जाए, लेकिन अब आराम से हम थोड़ा सा खींचेंगे, आराम से निकल जाएगी। फिर कॉक को बंद करके रख के आप टॉयलेट सीट के ऊपर, जो इंग्लिश टॉयलेट जनरली अभी तो यूज करते हैं सभी टॉयलेट बाथरूम में, ऐसी सिचुएशंस में, पोजीशंस में बैठ जाना है। तो तुरंत ही विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड पानी फ्लो होगा। पानी के साथ साथ कचरा निकलेगा, गैस्ट्रिक, एसिडिक और सॉलिड, जो भी कचरा है शरीर में है, जो दिक्कतें दे रहा है, वेट दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल दे रहा है, या फिर कुछ न कुछ जो दे रहा है, वो सब कुछ कचरा पानी के साथ निकलेगा। या फिर आफ्टर वाटर जो निकल जाएगा उनके बाद निकलेगा। उसके लिए 1-2 मिनट टाइम वो देगा शरीर, उसमें वो सब कुछ क्लींजिंग होगा। और दूसरी बार ही सेम प्रोसीजर करनी है, फिर से ये लगाना है, फिर से कचरा निकलेगा। ऐसी 9 प्रयोग कम से कम करने हैं सुबह उठते ही। कितने? 9 प्रयोग। हाँ 9। जो आप, हाँ देखो कितना समय लगेगा वो भी मैं बताता हूँ। एक प्रयोग 30 सेकंड में पानी चढ़ेगा। कितना? 30 सेकंड, मतलब आधा मिनट एक प्रयोग में लगता है। आपको एक सबसे ज्यादा और अच्छे से अच्छा परिणाम आप लेना है। आपका एक वीक में कॉन्फिडेंस इतना राइज होगा, एक वीक में मैं जो सूचनाएं दे रहा हूं उसके मुताबिक करेंगे तो आपको फिर किसी भी कंप्लेन या डाउट्स रहेंगे ही नहीं। हाँ, समय 10 मिनट 15 मिनट आपका टॉयलेट में जा रहा है, मैंने तो 1-1 घंटा भी दिया है। मेरा 94 था, अभी 63 है, और आर्थराइटिस था, चश्मे के नंबर थे, अभी तो सिंपल प्लेन चश्मे पहनता हूँ। तो काफी सारी दिक्कतें मैंने फेस की है। 8-10 लाख रुपए का खर्चा भी किया है 2017 में। मैं थक चुका था, और इस चीज से मुझे जब परिणाम मिला तो मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। तो 9 बार का प्रयोग 10-15 मिनट लगाएगा। थोड़े से 10-15 मिनट पहले जाग जाइए, और उसके लिए आप अपने शरीर के लिए टाइम दे रहे हैं। और 2 या 3 दिन के बाद आएंगे ना, तो हो सकता है कि मैंने जो किया है उसके मुताबिक करेंगे ना, तो शायद 1.5 या 2 kg कम करके आएंगे 3 दिन में अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन कोई एक्सरसाइज करके 1 महीना जिम करके भी कई बार कम नहीं होता, वो 3 दिन में आपको परिणाम मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग है, एक बिगिनर पीरियड है, और आपको ऐसा सोचे कि भाई 3 बार करके देखते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है। फिर दोपहर को ये प्रयोग करना है, 1 घंटे का बीच में हमें ऐसा सेशन मिलता है जब हम काम से फ्री होते हैं। तो 1 घंटे के दौरान दोपहर में, भाई जी ड्यूटी पे जा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, 5 बजे 6 बजे जब भी वो फ्री होते हैं, तो एनिमा टेक्स एनी टाइम्स, एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स एंड एनिमा टेक्स एनी टाइम्स, उसका कोई रूल्स ही नहीं है। आफ्टर मील, बिफोर मील, जब भी आपको मौका मिलता है 24 आवर में किसी भी वक्त हम एनिमा ले सकते हैं। कोई को सिर्फ 2 बजे रात को भी होता है, पेट में गड़बड़ होती है, तो एनिमा तब भी लेते हैं उठ के 2 बजे। तुरंत ही 15-20 मिनट में गायब हो जाता है। सिर दर्द हो या पेट का दर्द हो, कचरा निकल जाता है, सफाई हो जाती है। सारे समस्या का मूड ही ये है, पेट साफ, हर बीमारी माफ। तो एनिमा आप जो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करेंगे, 9 बार प्रयोग करेंगे। शुरुआत के 15 दिन में करवाऊंगा, बाद में वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। तो इनसे एक दिन में 9 बार करना है कि 9 बार 3 बार करना है? जो 9 बार हम करेंगे ना, ये डिब्बा आपको 3 पूरे करने हैं। सुबह को 3 डिब्बे भर भर के 1.5 लीटर के, 4.5 लीटर पानी को घुमाना है। अगर लोग हाइड्रोकोलोन थेरेपी करने जाते हैं ना, हाथों की सफाई करने के लिए, आज मशीन आ गए हैं करोड़ों रुपए के, उसमें 35 लीटर पानी घुमाते हैं हाथ में। कितना? 35 लीटर, वो भी मशीन से, फोर्स से। हमें तो आराम से, इतना सॉफ्ट और आराम से जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा पानी जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसमें आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार या 3 बार एनिमा का प्रयोग करेंगे, तब तक आपको नया नया लगेगा कि ये लाइफ में कौन सा पार्ट ऐड कर दिया है। इनका मेडिकली नाम एनिमा है, लेकिन इनको कहते हैं
लाइफ सेविंग एपरेटस। लाइफ सेविंग एपरेटस मतलब कोई कोई कोमा में चले गए हैं ना पेशेंट, उनको एनिमा दे दे के 10-15 दिन में फिर से वो जागृत होते हैं। ऐसे हमने काफी सारे पेशेंट ठीक किए हैं। वीडियो कॉल पे फिर खड़े होते हैं ना, तो उसके रिलेशन वाले सब बताते हैं कि भाई जी ये खड़े हो गए अभी। तो ऐसा ये लाइफ सेविंग एपरेटस है। पैरालिसिस वालों को एक एक महीने में उनका जो लकड़ी का जो सपोर्ट है ना वो हटा देते हैं। ये चीज है ये एनिमा। वेट लॉस में भी इतना काम करेगा। पेट इतना नरम हो जाएगा, ये चेस्ट आगे रहेगी, पेट अंदर रहेगा। ये हेल्थ की निशानी है कि हमेशा आप ऐसे बैठे हैं तो इस पोजीशन में मेरा पेट, हाँ जी, मैं 42 या 40 के आसपास मेरी कमर थी ना बड़ी, तो बैठता था ना तो ये शायद मेरा पेट ये स्टेबल को टच करता था। अभी मैं बैठता हूँ, चेस्ट मेरी आगे रहती है, पेट अंदर रहता है। पेट बाहर, रोग अंदर, पेट अंदर, रोग बाहर। हाँ, तो ये सब पेट सिर्फ 2 या 3 दिन में एकदम नरम होना शुरू हो जाएगा और आपको गुड फीलिंग 2 दिन में आएगी। कि और इतना कई लोग इतना कचरा खाते हैं ना, तो उनका पेट में आप उंगली भी नहीं लगा सकते, इतना कठोर रहता है। तो ये नरमनेस जो है वो आ जाएगी उनके कारण, इसके प्रयोग के कारण। ज्यादा से ज्यादा इसके तरफ जाएंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर होते जाएंगे और एक मिरेकल होता जाएगा। आप हमें सपोर्ट आगे के लिए इतना ही करेंगे कि मानो कि आपका वेट लॉस 10 kg हो गया, 15 kg हो गया, मैं जो 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा उनका आपको आंसरिंग करना है। मानो कि आप कैसे करते हैं, एनडीएस को किस तरह से फॉलो किया है, कितने समय से फॉलो किया है, तो ऐसी कुछ बातें शेयर करेंगे जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करेगी। क्योंकि एक वीडियो की 1000 लोग देखेंगे तो उसमें से और किसी को मोटिवेशन मिलेगा, तो ये सेवा का कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एनिमा का प्रयोग सोते समय, सोने से पहले भी ये प्रयोग कर लेना है। अभी सुबह का जो पीरियड है मॉर्निंग सेशन में हम जनरली क्या करते हैं, चाय से शुरुआत करते हैं या कॉफी से या कुछ ऐसे नींबू पानी है, सादा पानी है, ऐसा पीकर। लेकिन अभी सुबह का सेशन बिल्कुल ब्लैंक रखना है। 4 to 6 आवर, 6 to 8 आवर्स। सुबह 5 बजे उठे, 12 बजे तक कम से कम कुछ न ले। अगर आपको स्पीडी जाना है, जो वे में 4 बताऊंगा, आपको जो इजी लगे वो पकड़ना है। कोई मेरे जो बात है आपको थोड़ी ज्यादा लगेगी तो आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। कोई वो हठ योग नहीं है, ऐसे करना ही करना है। अभी कोई 8 घंटे करता है, कोई उठ के 6 घंटे करता है, कोई कहता है यार 6 घंटे नहीं रह पाते हैं, तो 4 घंटे से शुरुआत करते हैं। तो 4 घंटे तक कम से कम पानी में, मुंह में पानी भी न डालें, जिनको हम निर्जला फास्टिंग कहेंगे। निर्जला फास्टिंग इज अ मेन पिलर्स इन एनडीएस। आपका जो फैट को जी, जैसे हम सुबह उठते हैं जी, चाय तो पीते नहीं जी, और चाय तो पीते ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और सुबह उठते ही आधा लीटर या 1 लीटर आधा पौना लीटर पानी पीते हैं ताकि टॉयलेट चला जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ से जो हम वो पानी नहीं पीना है, वो पानी नहीं पीना है। अगर वो पानी पिएंगे तो ऑलवेज वाटर इज अ फूड, उसमें काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। यूँ कहेंगे कि 45 न्यूट्रिशन से भी ज्यादा न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। तो पूरा जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है पानी को पचाने के लिए पूरा ऑन होगा। तो वो ऑन होने से, डाइजेस्टिंग सिस्टम जब ऑन होता है तब हमारी अंदर की अंदरूनी जीवनी शक्ति है, उनको क्या करना था काम, उनको फैट को रिड्यूस करना था। हमने उनको काम दे दिया डाइजेस्टिंग का। पानी भी डाइजेस्ट होने में 2-3 घंटे लगते हैं अच्छे तरीके से, फिर ब्लड में चला जाता है। तो ऐसे 2-3 घंटे पानी डाल के डिस्टर्ब करना नहीं है। पेट की सफाई एनिमा से, और रात को मैं एक प्रकार का जो पाउडर दूंगा वो आधा चम्मच ले लेंगे तो अच्छे तरीके से पेट की सफाई हो जाएगी। पानी जो बड़ी आंत में जाएगा, कोई समझता है कि सिर्फ कब्ज दूर करने के लिए, कचरा निकालने के लिए एनिमा दे रहे हैं। एनिमा देने से बॉडी के 71 स्विचेस जो बड़ी आंत में है वो एक्टिव हो जाती है। तो कोई कहते हैं कि
80 साल के होते हैं ना, तो उनकी बहू ये कहती है कि अभी सासू माँ सुनने लगी है। अभी थोड़ी सी भी बात पहले कर लेते थे घर में, अभी ऐसी ऊपर नीचे बात होती है तो हमें डर लगता है कि कहीं सासू माँ सुन ना ले। तो ये सफाई कानों में हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने बड़ी आंत में एनिमा से ट्रीटमेंट दिया है, तो ईयरिंग पॉइंट जो है ना वो क्लीन हुआ, उनके ऊपर जो मल का आवरण चढ़ा था वो निकला, तो सीधा कान के सेंसेशन बढ़ गए। कोई कोई कहता है अभी आंखों में जलन नहीं होती, आंखें थकती नहीं है, रात होते होते आंखें बड़ी एकदम फ्रेश रहती है। मेरे जो 2.25 नंबर थे तो मैंने 6 महीने अच्छे तरीके से किया, तो ये मेरे को ग्लास चेंज करवाने पड़े, विदाउट नंबर वाले चश्मे लगाने पड़े। तो ये सब आंखों की ट्रीटमेंट के लिए कोई बीट खाया, गाजर खाया तो मेरे को आंखें ठीक नहीं हुई। एनिमा लगाने से आंखों की रोशनी और आंखों की जो वो है इंद्रियों की ताकत वो बढ़ी है। तो किडनी के प्रॉब्लम दूर होते हैं, किसी को लीवर के प्रॉब्लम दूर होते हैं, सभी के पॉइंट्स यहाँ लगे हुए हैं बड़ी आंत में। किसी किसी को 3-3 दिन में डायबिटीज कंट्रोल में आता है, तो डायबिटीज का पॉइंट एनस पॉइंट है ना, एनस पॉइंट से 3 इंच ऊपर है, वहां से मल का आवरण हटता है तो शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है। वो स्विच से पेनक्रियास की, जो पेनक्रियास शुगर को कंट्रोल करता है, ऊपर नीचे पेनक्रियास की स्विच ठीक हो गई, मशीन काम करने लगा। यहाँ एसी ठीक है लेकिन स्विच में कुछ जंक लग गई तो एसी ऑन होगा नहीं, हम ठीक करेंगे यहाँ, स्विच के ऊपर काम करेंगे, वहाँ इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बड़ी आंत को सफाई करने से कितने सारे लाभ होते हैं, हम अनगिनत कहेंगे, अनगिनत लाभ होते हैं। किसी किसी को सर्जरी करवाई है अगर मल तंत्र की, तो इसको मना करते हैं कि वो रूज आ जाए, अच्छे तरीके से ठीक ठाक हो जाए तो बाद में एनिमा प्रयोग करे। छोटे बच्चे जो 1 मास के हैं उनको भी ये एनिमा लगाते हैं, इस कैथेटर का 100 ml का। मतलब ऐसे हमने प्रयोगात्मक रीति से गए हैं, यूट्यूब की जानकारी, पुस्तकों में पढ़ाई ऐसे नहीं की है, हमारे पास जो भी नॉलेज है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। और यहाँ लोग आते हैं, यहाँ ऑफिस रख के बैठे हैं, कभी भी सप्ताह में भी लोग 5 बार अपनी क्वेरी सोल्व करने के लिए आ सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, जो कम से कम इतना जाएगा 7-8 kg। और 7-8 kg पहले महीने में काम बनेगा ना, तो हम कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो आपको तपस्या थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसमें हमें थोड़ा सा वीकनेस फील हो या कंफर्टेबल ना लगे, ऐसा कुछ आ सकता है। मेंटली सिकनेस किसी किसी को आती है कि यार अभी कुछ लिया नहीं है, कुछ ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं। और जो अपने काम में बिजी रहते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि फास्टिंग का पीरियड खत्म हो गया, बरोबर है। तो इस तरीके से जाना है। हरी पत्तियां आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाएगी, मतलब इम्यूनिटी राइज होगी। दूसरी बात तो कि आपकी बॉडी को क्लींजिंग करेगी, साथ साथ में रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करेंगी। शरीर में टूट फूट है, कहीं भी सेल्स डैमेज हैं, तो ऐसे सेल्स को रीजनरेट करेगी, तो इसके लिए ये भी काम करेगी। तीसरी चीज, आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें से भी कचरा निकालने के लिए काम करेगा हरी पत्तियां, और इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। हरी पत्तियां हमेशा इन्फेक्शन से बचाती है। आपने देखा होगा कि जो भी पशु प्राणी पक्षी हरी पत्तियां खाते हैं उनको इन्फेक्शन ऐसा नहीं लगता, और इनके मुताबिक कोई रोग भी नहीं है। स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, तो स्वाइन जो है वो नहीं खाते हैं हरी पत्तियां। जो भी हरी पत्तियां नहीं खाते हैं वो उसके मुताबिक फ्लू निकलता है। जो हरी पत्तियां, कभी काउ फ्लू हमने नहीं सुना है या फिर बफेलो फ्लू नहीं सुना है, हरी पत्तियां खाते हैं उनके मुताबिक कोई इन्फेक्शन वाले रोग क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये हरी पत्तियों का ये रोल है। ये पंच तत्व आधारित पद्धति है। हम जो सुबह हमने फास्टिंग किया ना, तो हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है। आकाश तत्व, वायु तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है जल तत्व, 5वां है पृथ्वी तत्व। तो क्रम में जाना है। सबसे हल्का है आकाश तत्व, तो आकाश के मुताबिक हमने फास्टिंग रखा। आकाश से थोड़ा सा भारी है वायु, तो वायु तत्व हरी पत्तियों से मिलेगा, तो इस मुताबिक हमें हरी पत्तियां यूज करनी है। फिर वायु से थोड़ा सा वजन वाला है अग्नि, तो अग्नि के मुताबिक हमें फल वगैरह कुछ ले सकते हैं। मानो कि बनाना खा लिया, चीकू खा लिया,
मैंगो खा लिया। तो ये सब आप जितना चाहें उतना आप खा सकते हैं। लेकिन जिनको वजन कम करना है, गुजराती में कहते हैं वजन વધારે જમવું નહીં, तो વધારે જમવાથી શું થશે, वजन વધારે लिफ्ट થશે। तो कम खाना है। जो हर्बल का मैं प्रोडक्ट ले आया था, उन्होंने खुद ही बोला था कि मैंगो नहीं खाना, हाँ चीकू नहीं खाना, ग्रेप्स नहीं खाना, बनाना नहीं खाना। हाँ तो ये जो जी। है वजन को बढ़ाते हैं। हाँ, और हम कहते हैं, हम अभी मैंने शुरुआत में एक सेंटेंस बोला था कि हमारा जो भी बिलीफ है, एनडीएस की बिलीफ, वो एक अलग तरीके से काम करती है, वो अलग थेरापी है। तो उसके मुताबिक उनके नियम सही है गलत है उसमें हम नहीं जाना चाहते। यहाँ 9 लिखा है तो आपको 6 लगेगा, आपके हिसाब से आप सही है, मैं अपने हिसाब से सही हूँ। मेरी सिस्टम मेरे हिसाब से थोड़ी सी काम कर रही है, सुबह से लेकर शाम का इस तरह से शेड्यूल है। आप मैंगो खाते खाते, मैंने खुद ने, बहनें तो कम खाती हैं, भाई लोग को थोड़ा खाना ज़्यादा रहता है। मुझे दोपहर में इतनी क्रेविंग होती थी, भूख लगती थी कि जब हम पकाया हुआ भोजन दोपहर लेना नहीं है, जो हम पकाकर रोटी सब्जी दाल भात या खिचड़ी कढ़ी ऐसा कुछ खाना नहीं है, हमें खाना है तो सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तियां और बाद में फल। तो फल खाने से 6 बनाना मैं खा जाता था दोपहर में, फिर भी मेरा वजन पहले महीने में 10 केजी कम हुआ। तो मैंने अपनी पहली बिलीफ ये कैंसिल की कि बनाना से वजन बढ़ता है। जो बनाना का काम है ऑन द स्पॉट आप खाएंगे और वेट करेंगे ना तो 500 ग्राम दिखाई देगा कि नहीं, अभी 50 दिखाई दे रहा था, 50.500 ग्राम पहुंच गया। वो तो बॉडी इंटेक लेगा तो वजन तो हाँ बढ़ेगा। लेकिन बनाना का काम है आंतों को सफाई करना। हाँ, तो आंतों को सफाई करने से तो वजन गिरेगा। तो आफ्टर 1 आवर 2 आवर 5 आवर्स आप देखेंगे तो ये तो कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं। मैंगो खा रहे हैं, मैंगो से भी सफाई होती है। तो ऐसे तुरंत आप गोलियां खा रहे तो पेन खत्म हो रहा है, घुटनों का दर्द, लेकिन आप समझते हैं कि लंबे समय के बाद ये खतरनाक किडनी भी डैमेज करती है। तो ऐसे बिलीफ है शॉर्ट टर्म के। आप कोई ऐसी कड़वी फाकी या उकाड़ा पियेंगे पेट सफाई तुरंत होगी, लेकिन लंबे समय के बाद क्या हो रहा है वो हमें जानकारी नहीं होती है। तो आप मैंगो खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, केले खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में खाएं। तो हमें न्यूट्रिशंस की अभी ज़्यादा जरूर नहीं है, जो भी है फैट हमको निकालना है। आधे केले से काम बनता है, आधे केले से। लेकिन ऐसा ना हो कि अंदर भूख लगी हुई है, टाइम नहीं निकल रहा है, अरे किस प्रकार से हम कौन से डाइट में फंस गए हैं। तो इसमें बेहतर है कि आप और 2 केले खा लो, आप एक मैंगो और खा लो, वजन कम होगा ही। यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ, इन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं यहाँ से आपको कंसल्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसके मुताबिक होगा तो ही मैं आपको गाइड करूँगा। थोड़ा सा हो सकता है 8 केजी के बदले 7 केजी लॉस्ट हो, ये हो सकता है चीकू खाने से या मैंगो ज़्यादा खाने से, बनाना खाने से। तो हमें 8 से 7 में भी हमें तो सेटिस्फाई है हम कि, लेकिन अंदर से कंफर्ट जोन से तो कर सके आराम से, कि हमें क्रेविंग भी ना हुई, मजे से जिंदगी के मजे भी लिए और भी वेट लॉस हुआ। लेकिन आपको कोई पैकिंग फूड्स का यूज नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी गलती से यूज नहीं करना है, बेकरी प्रोडक्ट कोई भी प्रकार की गलती से भी नहीं लेनी है, और मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी, और मिल्क प्रोडक्ट भी बिल्कुल नहीं लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट भी कंप्लीटली बैंड करनी है, वो चाहे दूध है, छाछ है, घी है, मक्खन है, पनीर है, छाछ भी नहीं लेनी है। तो स्ट्रिक्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जितना कायदा उतना फायदा। तो खुद से जितना वायदा ज्यादा कर सके कि हमें नहीं लेना है, तो वायदे में रहेंगे, खरे उतरेंगे, ज्यादा फायदे होंगे। कोई कहता है छाछ तो हम पिछले 40 साल से ले रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। तो हम कहते हैं कि शाम को आप एक काम करो, इतनी छाछ लो, बाकी ज्यादा पानी डाल दो, उसको पतली कर दो। तो इस तरीके से लेते हैं, लेकिन लंच में लेते हैं। हाँ, तो लंच अभी आपका जितना समय, मानो कि 4 महीना आपका जो कोर्स चल रहा है, 4 मास में हमें कंप्लीटली लंच को अवॉइड करना है, कुक्ड लंच को।
उनके बदले रिप्लेस क्या करना है, सब्स्टिट्यूट में अनकुक्ड लंच लेना है 4 महीने। आप कमाल देखेंगे 3-4 दिन में ही। अनकुक्ड चाहे एक बार नहीं 3 बार जरूरत पड़ने पर आप किचन में जा सकते हैं। ककड़ी का सलाद बनाकर खा लिया, अभी आधा घंटा में तो पच जाएगा, घंटे में। आप फिर गए किचन में, चलो अभी टमाटर का जूस बढ़िया बनाते हैं। टमाटर का जूस भी काम करेगा वेट लॉस करने के लिए। अभी आपको ग्रेप्स खट्टी है तो वो भी कुछ जिसमें विटामिन सी है वो भी वेट लॉस करेगा। पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल ले आए उनका जूस बना लिया। गन्ने का जूस 2-3 गिलास पी लिया, उसमें भी कम से कम मात्रा में कैलोरी होती है, तो वो गन्ना भी खा सकते हैं। गन्ने का जूस भी, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। कोकोनट वाटर पी सकते हैं, कोकोनट खा सकते हैं। कोकोनट को छोटे छोटे वो पीसीस बनाकर मिक्सचर में ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के छन्नी से छान के उसको निकाल लिया, उनको क्या कहेंगे, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क में चिक्कू, एप्पल, बनाना, फिर वो हनी, वो सब, फिर डेट्स 1-2 डाल दिए तो एक बढ़िया सा स्मूदी बन गया। तो वो जब हम फ्रूट सलाद पीते थे उनके बदले कोकोनट मिल्क का फ्रूट सलाद जैसा बन गया। उनको फ्रीजर में डाल दिया, उनको जमा दिया, आइसक्रीम बन गई एनडीएस की। तो ऐसे टेस्ट आप ले सकते हैं, या चाहे लंच में या डिनर में। तो ऐसी रेसिपियां भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। हाँ, सीजन फ्रूट कुछ भी खा लो। हाँ, सीजन फ्रूट कुछ भी है, बरोबर। और भगवान ने 12 महीने में कोई भी महीना खाली नहीं रखा है फ्रूट के बिना, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा सीजनल फ्रूट खाना हम ज्यादा रिफर करते हैं कि सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, फिर ओरिजिनल खाओ और नेचुरल खाओ। यहाँ जब शिमला में सफरजन है तो यहाँ शिमला, पोरबंदर का वेदर शिमला जैसा नहीं है, तो यहाँ ज्यादा एप्पल खाएंगे तो ज्यादा हेल्दी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जहाँ जिस रीजन में जो उग रहा है, जो उगा है, प्रकृति जो उगाया है वही फायदा ज्यादा करती है। जिसमें कोई चीज ज्यादा उग रही है वो ज्यादा उस प्रदेश में लेंगे तो हमें फायदा होगा। तो इसमें भी हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि फलानी चीज से फलाना न्यूट्रिशन मिलेगा, फलानी चीज से फलाना फायदा होगा, ऐसे नहीं। आप आराम से रहो। कोई भी पशु पंखी कोई गिन के चुन के नहीं खाता है, जो मिल रहा है वो खा रहा है। और किसी को ना B12 कम हो रहा है, ना D3 कम हो रहा है। हाथी एकदम हरी पत्तियां खा रहा है, वो काजू बादाम भी नहीं खा रहा है, तो भी इतना हेल्दी हो के पूरे जंगल में घूम रहा है। तो हम तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि अरे भाई छोटे बच्चे हैं ना, उसको काजू बादाम खिलाओ, उनका दिमाग तेज करो। अरे भाई काजू बादाम की जरूरत नहीं है। एक गरीब के झोपड़ी में रहने वाला जो लड़का है वो इंटेलिजेंट होता है और वो भी कलेक्टर बन जाता है। तो फूड से नहीं है, खाली पेट रहेगा। व्हेन योर एम्पटी स्टमक इज एम्पटी, योर माइंड इज ओपन। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जिनका पेट खाली होता है ना, सफाई होती है ना, उनका दिमाग भी तेज चलने लगता है। गेहूं की रोटी है, गेहूं का कोई पूरी है, पराठा है, तो गेहूं जब तक खाएंगे तो गेहूं ये तोंद देगा, वजन देगा, हार्ट प्रॉब्लम देगा, प्रोस्टेट प्रॉब्लम देगा, कोलेस्टेरॉल देगा। सभी चीज में गेहूं का अहम रोल है। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा गेहूं का ऑपोजिशन करता है कि गेहूं प्लीज करके आप ना ले, इतना उसमें ग्लूटेन रहता है, झूठी भूख लगाता है और फैट ज्यादा देता है। हम तो गेहूं ज्यादा खाते हैं। हाँ, अभी जनरली सभी घरों में गेहूं ज्यादा खा रहे हैं। नहीं है, जो गेहूं खाता है उनको आफ्टर एज उनको हार्ट प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना है। सांस फूल जाना, और थोड़ा सा स्टेयर ज्यादा चढ़ लिए तो थक जाते हैं, तो गेहूं के कारण ही ये सारे। गेहूं के चमत्कार आप 15 दिन में देखेंगे, सीधा गेहूं बंद करने के बाद। गेहूं और दूसरी चीज है डेयरी प्रोडक्ट, ये दो आपके डाइट से निकल जाएंगे ना तो वंडरफुल जो बात है वो बननी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमें पहली बात अकॉर्डिंग टू NDS ये कहेंगे कि किसी भी प्रकार के अनाज हैं, किसी भी प्रकार की दालें हैं, वो मनुष्य के लिए मैन मेड नहीं है, मनुष्य के लिए बनाई गई नहीं है। तो किसके लिए है? तो जो दाने हैं वो पक्षियों का खुराक है। दाने हैं वो, दाना किसको डालते हैं? पक्षियों को डालते हैं। हमने क्या किया,
मनुष्य एकदम होशियार प्राणी है। उसने सोचा कि नॉनवेज खा सकते हैं, चलो कैसा लगता है, तो शेर के पास से उनका खुराक ले लिया, नॉनवेज खाने लगे। परेशान भी हो रहे हैं नॉनवेज खा के भी। अभी उसने देखा कि चलो दाने खाकर देख लें। ये 250 वर्ष के पहले का चक्र ऐसे शुरू हुआ है, 2500 साल हुए हैं। तो उसने देखा कि सीधा बाजरा खा रहे हैं ना, सीधा गेहूं खा रहे हैं, तो पूरा उसका दाना सीधा टॉयलेट से निकल रहा है, पचता नहीं है, ये तो हमें पता है। गाय भी अगर बाजरा खा लेना तो बाजरे का एक एक दाना उसके जो पोटी में निकलता है। हम भी शायद जो बाजरा खा ले, गेहूं खा ले, तो आप देखेंगे अंदर कहीं भी डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, पूरे का पूरा निकलेगा, आखा दाना पूरा निकल जाता है। मतलब हमारी सिस्टम ऐसी बनी नहीं है कि उनको कैसे भी घोल बना के यूज कर ले बॉडी में। तो ये इनसे साबित होता है कि अनाज और दालें हमारे लिए नहीं है। लेकिन मनुष्य जो बुद्धिमान प्राणी है, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, चलो उनका आटा बना लेते हैं, हाँ पाउडर बना लेते हैं। अभी स्टमक हमारा घोल नहीं बना रहा है, तो उसने आटा बना के डाल दिया, तो चिपक गया उसमें। तो उसने सोचा कि फिर हमें खाने में भी अच्छा नहीं लगता, बाजरा खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं तो सूखी है ना, घी बगैर की, तो हमें वो फील नहीं होता है, ऐसे कह कचरा डाल रहे हैं पेट में। तो उसके लिए उसने सोचा कि ये कंफर्ट नहीं है, उसमें घी लगा दो, थोड़ा सा वो नरम हो जाए, घी की स्मेल आ जाए तो उसके साथ चला जाए। तो लोगों ने घी लगाना शुरू किया, फिर भी अच्छा नहीं लगा। तो एक काम करते हैं, चलो उनको सब्जी के साथ मिला देते हैं। फिर हमने सब्जी के साथ मिलाया, तब जाके वो हमें यूज टू हुए हैं हम उनके, और इतने व्यसनी हो गए हैं। लोग तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू का टेस्ट है ही नहीं, फिर भी यूज टू हो जाते हैं तो उनको रोज चाहिए। ऐसे ही गेहूं बाजरे का कोई टेस्ट नहीं है ऐसा कि हमें अट्रैक्ट कर सके, लेकिन यूज टू हो गए हैं इसलिए खा रहे हैं। मैंने 5 साल पूरा ग्रेन लिया नहीं, दाल ली नहीं, फिर भी मैं अच्छे तरीके से जी रहा हूँ। मतलब कि कोई अनाज का रोल इसमें नहीं है। यूज टू है तो आप 20% अपने डाइट में रखो, कितना 20%। सब्जी के साथ, सब्जी हमारा रियल फूड है। सब्जियां पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चति, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें श्लोक है कि मनुष्य जीव का खुराक है पत्र, पुष्प, फल, जल, कंदमूल, जब ये सब्जियों में आ जाते हैं तो ये सब कुछ उनका खुराक है। ये खाएंगे 100 साल तक जिएंगे, मैं तो कहूँगा 150 साल तक भी नहीं मरेंगे। पत्र, पुष्प, फल और जल खाएंगे तो 150 साल भी आराम से जी सकते हैं। लेकिन हमने खाया नॉनवेज, हमने खाए डेयरी प्रोडक्ट्स, हमने खाया अनाज और दालें। अनाज और दालें रोग कारक हैं, रोग को निवारण करने वाली नहीं है। तो अनाज और दालों में पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व वजन देता है। जो लोग ज्यादा अनाज खा रहे हैं अपने डाइट में पूरे सुबह दोपहर शाम, उनका वेट होगा ही होगा। ज्यादातर 100 में से 90 लोगों में 10% अपवाद हैं। तो रात को भी इस प्रकार से फल, सलाद, सब्जी, जूसेस, वेराइटी प्रकार के, उसमें शौकीन है जो बहनें अलग अलग प्रकार से बनाना जानती है। कच्चे खुराक जो बिना चूल्हे के कैसे बनता है, इसमें भेल बनती है, इसमें वो दही बड़े बनते हैं, इनमें पानी पूरी बनती है। हम आपको इनवाइट करेंगे यहाँ, पानी पूरी बना के आपको खिलाएंगे जो कच्ची होगी। उसमें जो मसाला डालते हैं ना, उसमें ना आलू पका हुआ है ना चने पके हुए हैं, ऐसे कच्चे उसमें डाल के पानी भी एकदम बढ़िया बनाते हैं जो वेट लॉस में काम आता है। उसका जो तीखा पानी ग्रीन होता है, उसका मीठा पानी होता है। तो ऐसे ऑप्शंस काफी खाने के हैं, और हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप देख सकेंगे ये सब। हमने कभी कहाँ पार्टी की तो उनका वीडियो निकाल के रख देते हैं, लोग सीख रहे हैं उनसे। तो ये सब जानने को आपको मिलेगा। चीनी छोड़नी है, कहाँ भी शक्कर तो मिलानी नहीं है। चीनी वो साकर आती है वो भी नहीं, और मिश्री आती है वो भी नहीं। देसी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर 2-4 तो मैंने कह दिए हैं, डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट और ये कोल्ड ड्रिंक्स, फिर गेहूँ, तो ये चीज़ें हमें लेनी नहीं है। रॉक सॉल्ट यूज़ करना है उसके बदले। तो इस तरीके से हमें पूरा ऐसा मौका ही नहीं देना है। इसमें पूरा हिंदी में लिखा है कि इतना डाइट आप ना खाइए जिनके कारण वजन बढ़ता है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपको
फिर फैट नहीं बढ़ाना है, वजन नहीं बढ़ाना, तो गेहूं से दूर रहिए। ऑब्वियसली महीने में एक आध बार आपने यूज कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे करके एडजस्ट अपने आप होगी। अभी से 3 महीने के बाद का सिचुएशंस अभी भी बहुत उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि एक आप गुड फीलिंग में आ जाएंगे ना, तो आपको ये चीज थोड़ी छोड़नी आसान रहेगी। और मैं सदा के लिए छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसकी हैबिट पड़ जाएगी। अभी जैसे 3 महीना है, 4 महीने इसको एनिमा से करेंगे तो फिर इसको मतलब इसकी हैबिट नहीं पड़ जाएगी। जो हैबिट मैं 5 साल से कर रहा हूँ, कहीं पर आबू जाता हूँ, कहीं शिविर करवाने जाता हूँ, एनिमा साथ में नहीं रहता है तो कोई याद नहीं आता कि एनिमा लेना है मुझे, बरोबर। मेरी गलत डाइट ही नहीं है जो मुझे एनिमा की आवश्यकता रहे, लेकिन मैं अपने टॉयलेट में टंगा के रखा है 100 ml या 150 ml इतना पानी हर रोज मैं यूज कर लेता हूँ। मुझे पता है कि इतना पानी आंतों में जाएगा तो सभी पॉइंट्स एकदम एक्टिव रहेंगे, मेरी आंख, मेरे कान अच्छे तरीके से काम कर, मेरी त्वचा इसके ऊपर बेनिफिट दे रहा है, तो चलो 100 ml यूज कर ले। रात को सोते समय मैं 100 ml यूज कर लेता हूँ, पेट की सफाई भी हो जाती है साथ में। तो ये आदत ऐसी भी है कि जो हमें अच्छी लगे, मीठी लगे और फायदा देने वाली है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आदत नहीं पड़ती, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये लाइफ में साथ में है ना, एनिमा के संग, हम कहते हैं एनिमा के संग भरे जीवन में रंग, हमारे जीवन में रंग भरते हैं तो नुकसान नहीं होता। 5 दिन आप कहाँ चले गए, आबू गए हैं या अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुकने के लिए अपने घर पे फिर गए हैं, एनिमा साथ नहीं है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, एक बात में दिक्कत आएगी, आपने पिज्जा खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, आपने कोई बेकरी प्रोडक्ट खा ली, तो ये क्या देगा, पेट में चिपचिपाहट और चिपक जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा और आप कहेंगे अभी एनिमा साथ नहीं है, उनकी आदत लग गई है, पेट सफाई नहीं हो रही है। वो तो आपने गलती की है कि जो आपको एनिमा लेने की आवश्यकता पड़ गई है, तो फिर एनिमा ले रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है। हम सुबह उठते हैं 4 बजे उठते हैं, 3:30 4 बजे, तो मुझे आदत सी बन गई है, रात को 12 बजे सोता हूँ, 3:30 बजे आँख खुलती है। तो मैंने कहा ये तो यार आदत बन गई है, गलत आदत नहीं है ये। तो अमृत वेला ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जाग के परमात्मा को याद करना, ये तो अच्छी आदत है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आदतें बैड हैबिट्स होती है, गुड हैबिट्स होती हैं। तो गुड हैबिट्स हमेशा जिंदगी को, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ले जाती है। अगर पानी तो जैसे अभी पानी पीते हैं हम, सो रात को 1 लीटर पानी पी के सोते हैं जी, और सुबह भी पानी पीते हैं, उठ के पानी पीते हैं जी, तो फिर तब भी एनिमा की जरूरत होती है, तब भी मतलब पेट साफ रहता है हमारा। हाँ, सुबह शाम भी जाते हैं हम जी, तब भी जरूरत है, तब भी जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे उनका जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो 7 दिन में ही आपको पता पड़ेगा कि जनरली हमारी बॉडी की कैपेसिटी है 4.5 kg या 5 kg के आसपास कचरा डिपोजिट करना, और कचरा हमारा जो बाहर निकलता है वो 1 kg के आसपास निकलता है या 1.5, तो बाकी का 3 kg का आसपास कचरा इतना चिपका हुआ है कि वो हाथों में पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है, वो वहां से मूव नहीं कर रहा है ना, इसलिए एनिमा से वैसा कचरा भी बाहर निकलेगा, तब पता चलेगा अरे यार ये तो कचरा निकल है। कोई दिन 2 दिन फास्टिंग करते हैं ना लोग, एनिमा लेते हैं तो कचरा निकलता ही रहता है, ये कहाँ से निकल है, खाया नहीं फिर भी निकल रहा है। तो इतना कचरा आगे पीछे का पड़ा रहता है हाथों में, हम उनको लेके घूम रहे हैं, इसलिए तो यहाँ फैट डिपॉजिट हुआ है, वो कचरा इनसे निकलेगा। सिर्फ कचरा निकालने के लिए नहीं है, फिर से दोहराता हूँ, साथ में पूरा सिस्टम बॉडी का है, हर एक ऑर्गन को फिर से रिएक्टिव करने के लिए एनिमा यूज करते हैं। 3 बातें हैं, एनिमा, सुबह का उपवास और हरी पत्तियों का जूस, ये 3 चीजें सब आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल बनती है, आपके जीवन में क्रांति घटित होना शुरू हो जाती है। 2 पहिए में नहीं रहती है, वो चेयर पहले आती थी, त्रिपोई आती थी, तो त्रिपोई में 2 टांगे होती है तो नहीं खड़ी रह पाती, 3 टांगे होना जरूरी है। इसलिए हमारी 3 टांगे हैं, एनिमा, उपवास और हरी पत्तियों का जूस। ये खा लिया तो आप भोगी कहलाएंगे, अगर 3 बार खा लिया काम तमाम कर दिया। जो भी लोग 3 बार खा रहे हैं आफ्टर 25 ईयर्स कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और जो भी रोगी बनता है ना उनको उनके घर वाले और ज्यादा ठूसते हैं,
अभी खा ले कुछ हेल्थ बनेगी, कुछ खा ले हेल्थ बनेगी। खाने से हेल्थ नहीं बनती, खाने से हेल्थ कील होती है। बिना खाने से, कम खाने से हम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। कम खाना, गम खाना, कम खाया ज़्यादा पाया, कम खाया ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया सब कुछ गवाया, ये है। तो ज़्यादा खाने में एनर्जी नहीं है। आप बहनों लोगों को काम जब करते हैं ना, तो काम करने में कहते हैं कि आप खा लो बाद में काम करो, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, खाली पेट काम करते हैं जल्दी से हो जाएगा। अगर खा लेंगे तो थोड़ा सा आलस आएगा और थोड़े से 10 मिनट के लिए आराम के लिए जाना पड़ेगा। मतलब शक्ति खींच रही है, खाने के बाद शक्ति मिल नहीं रही है, आपको काम करने से रोक देगी। टिफिन बिफिन खोल के पूरा खा लिया ना, फिर जो मेंटली वर्क और फिजिकल वर्क में डलनेस आती है। आपने अनुभव कभी ना कभी किया होगा। तो खाना है वो शक्ति दे नहीं रहा है, शक्ति खींच रहा है। खाना बिल्डिंग मटेरियल है, हमारे शरीर की टूट फूट को रिपेयर मेंटेनेंस करता है। खाना एनर्जी नहीं देता, एनर्जी देती है डीप स्लीप। आप अच्छे तरीके से जो आदमी सोता है ना, बड़े घोड़े बेचकर, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। हाँ, तो आप आराम से ये सोते हैं, बहुत नींद आती है, तो मेंटली भी फ्रेश रहते हैं, फिजिकली भी फिट रहते हैं। मतलब एनर्जी गिवर क्या है? अच्छी नींद। और दूसरी बात, एनर्जी गिवर है मेडिटेशन। जो आदमी अच्छे तरीके से बाबा के साथ एकदम मेडिटेशन में खो जाता है, तो जो आदमी की मेडिटेटिव अवस्था अच्छी होती है, वो भी एनर्जी से भरा रहता है। तो एनर्जी गेन करने का 2 ही चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन, सेकंड वन डीप स्लीप। और जब यहाँ से कचरा निकलेगा, साफ हो जाएंगे, आप एकदम क्लीन हो जाएंगे, इंटेक गलत बिल्कुल रुकेगा, योग अवस्था अपने आप लिफ्ट होगी और आप सही इंटेलिजेंट भी आपका बढ़ेगा, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और मैं कहता हूँ कि आपको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और मेरे एक भी पेशेंट बिना एडवर्टाइज के रह नहीं सकते, क्योंकि तो जब फर्क दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, आएगा। और सारे कोई भी लोग दिक्कत में है ना, तो आपको पहले विचार ये आएगा कि एमएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर को बताने से पहले भाई जी आप एनडीएस करके देख लो, 1 महीना करके देख लो। आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, लेकिन ईमानदारी रखनी पड़ेगी, प्रामाणिकता रखनी पड़ेगी कि हम जो हमने वायदा किया है उसके साथ कितना अच्छे तरीके से, तौर तरीके से कर रहे हैं। कोई जल्दी होती है ना, बहनों को 112 kg की होती है, तो जल्दी से भैया आप वजन लॉस कर दो, सभी ये मोटे मोटे करके चिल्लाते हैं। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो भाई बहन जी, एनिमा यूज़ करो, ये सब कुछ दी हुई चीज़ें यूज़ करो और सिर्फ जूस पियो। बोले जूस से चलेगा, मर नहीं जाएंगे? वो नहीं मरेंगे, हम नहीं मरे, हमें जूस पे मैंगो के ऊपर महीने दिन हम रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो बोले कि चलो करते हैं। 6 दिन में आते हैं, 106 kg दिखाते हैं, 112 आए थे लेके 106, 6 दिन में 6 kg लॉस हो गया। इतना जूस में इतनी ताकत है वेट लॉस करने में। आप जितना मुझे सपोर्ट ज़्यादा करेंगे उतना वेट लॉस में जल्दी से कर दूंगा। तो जूस आप पियो, 10 प्रकार के जूस पियो पूरे दिन में। मैंगो जूस पी लिया, सभी चीज़ें, टमाटर आए तो खाओ मत, उनका जूस निकाल के पी लो, कचरा सारा बाहर, फाइबर बाहर, सिर्फ जूस अंदर डालो। तो हो सकता है कि 15 दिन में 7-8 kg आराम से लॉस कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना वेट लॉस करना है, आपको किस तरीके से, बाई बुलेट ट्रेन जाना है और लोकल ट्रेन में जाना है। फाइबर तो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये मिथ मेडिकल साइंस का गलत है। फाइबर से, एक फाइबर हमारे दांत में बीच में चला जाता है ना, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। फाइबर निकाले कोई चीज़ से तो अब हम कंफर्ट जोन में जाते हैं। यहाँ तो दांत हैं, जीभ है, मुंह खुलता है, इसलिए फाइबर को निकाल के फेंक देते हैं। अंदर तो दांत है नहीं, आंतों को या दूसरी चीज़ों को, वो चिपक जाते हैं। तो चिपकी हुई चीज़ें बाहर निकालने के लिए तो किसी प्रकार के व्यंजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो चिपका हुआ दीवारों में उनको निकालना पड़ता है। तो कैलोरी सिद्धांत, फिर ये फाइबर सिद्धांत, ये सब मेडिकल के ऐसे कहेंगे गलत है। मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं कहूँगा कि आप अनुभव करो, बाद में मुझे बताओ कि ये गलत है या नहीं है। तो
मेडिकल में तो कहते हैं सुबह नाश्ता करो राजा जैसा, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ सुबह एकदम ब्लैंक रहो, उल्टा, बिल्कुल मेडिकल से उल्टा है, लेकिन काम सीधा करके देता है आपको जो आप चाहते हैं। और आदमियों को मतलब है काम से, ज्ञान से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। तो यही सही ज्ञान है, वो आफ्टर 15 डे 13 डे आपको पता चलेगा। वैसे ही अनाज नहीं खाओगे तो वैसे ही कम हो जाएगा, वैसे ही कम अनाज तो कम कर देंगे तो उससे ही फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई लोग ये आपका ये हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है कि आपको अनुभव सामने लोगों के नहीं आए हैं इतने सारे। हम हर रोज 5-7 पेशेंटों को फेस करते हैं। कोई लोग सिर्फ केला और एप्पल खा के 27 डे, एक भाई रामजी भाई करके आए थे, तो भाई जी बोले कि कितना वेट है नापो, 97 दिखाया। मैंने कहा कि 27 दिन पहले कितना था, तो बोले 97। तो ये रवि भाई का वेट लॉस 28 हो गया कम, मेरा क्यों नहीं हुआ? आप इनको सलाद सब्जी फल वगैरह खिलाए थे, हमने अपने हिसाब से किया, कुछ क्यों गिरा नहीं? इतना हार्ड था। बैठे थे इधर तो हम लोग इधर बैठे थे, बुलाते थे तो पूरा ऐसे सिर भी घूम नहीं रहा था उनका, ऐसे घूम रहे थे रोबोट की तरह। इतना हार्ड स्टिफी बॉडी था उनका, जा ही नहीं रहा। इतना भर दिया है, पहले भरा हुआ माल निकालो तब उनके लिए, एप्पल के लिए, बनाना के लिए अंदर जगह बनेगी, वो कुछ फायदा देगा। तो क्लींजिंग होना फर्स्ट जरूरी है। बाद में कोई बैरल में पानी भरते हैं, बर्तन में पानी भरते हैं, पहले सफाई करो बाद में भरो, तो ऐसे भरने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसका यूज करने को आंत में कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा ना? किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर होगा अंदर, हमें पता नहीं है, कुछ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो ठीक कर देगा हाथों को, इतनी बढ़िया तरीके से क्लीन करेगा। अगर आप उसमें हॉट वाटर यूज करते हैं, अगर कोई दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कोई गारंटी हम नहीं देते हैं कि उसमें कुछ हो सकता है, तो उसमें उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओनली प्लेन वाटर यूज करना। हाँ, ओनली प्लेन वाटर यूज करेंगे, पूरी जिम्मेवारी यहाँ की है। आप बस, इसलिए मैंने एक शब्द यूज किया, प्रामाणिक, ऑनेस्ट रहना है कि मैंने जितना कहा है वो तो है, उसके हिसाब से आपको करना है। आपने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की है तो मुझे बताइए, आपको साथ साथ ठीक करते रहेंगे। कोई गलती से भी गलती कोई हो जाए तो वो ठीक करते रहेंगे। अच्छा, 9 टाइम दिन में 3 बार करना है? 3 बार शुरुआत में, और 9 टाइम के बदले कोई बार जल्दबाजी है, काम में जाना है, 5 बार हुआ, नो प्रॉब्लम, वो कोई रात को खाने के बाद चलेगा? खाने के बाद चलेगा, खाने से पहले चलेगा, करना है। अगर नहीं हुआ कोई दिन तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे कहेंगे नहीं कि सर जी 7 के बदले सिर्फ 2 kg कम हुआ, तो कम तो हुआ है, काम तो कर रहा है, लेकिन आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस में सभी चीजें आ गई कि इतना करेंगे इतना पाएंगे, 8 घंटा की ड्यूटी करेंगे इतना इनकम आएगा, 10 घंटे की करेंगे तो इतना आएगा। तो ये आपके जानकारी में आ जाएगा।